बिहार में कांग्रेस के करारी हार। 2020 में कांग्रेस के पास 19 विधायक थे, तब यह माना गया कि कांग्रेस ने ओके परफॉर्मेंस दिया है। बढ़िया नहीं कहा जाएगा, लेकिन ठीक बा। इस बार 2025 में कांग्रेस ने खूब जोर लगाया। पीसीसी चीफ अखिलेश सिंह को बदल दिया गया, राजेश राम को मौका दिया गया। राजेश राम सीना चौड़ा करके घूमते थे। ये बात जो है, हम आपको अनऑफिशियली जब हमने लोगों से बातचीत की तो उसका अनुभव बता रहा हूं। राजेश राम के समर्थकों के मन में इस बात की खुशी थी कि हमने अखिलेश का किला ढहा दिया। अरे ये तो लालू जी के पिछलग्गू थे, अब ये हमारी पार्टी है, हम अपने हिसाब से पार्टी को चलाएंगे। पार्टी से भूमिहार युग खत्म हो गया, दलितों की पार्टी है कांग्रेस। ऐसी बातें राजेश राम के समर्थक आपस में करते सुने गए थे। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जब नए पीसीसी चीफ की टीम ने पुराने नेताओं को साइड करना शुरू कर दिया था। अति उत्साह से भरी कांग्रेस ने इस बार ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ा जहां फ्रेंडली फाइट के नाम पर आपस में ही सिर फुटौल हुआ, और जो नतीजे आए उसने हैरान कर दिए। 19 सीट वाली कांग्रेस गिरकर 6 सीट पर पहुंच गई। 61 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, खूब लड़ झगड़ के सीट लिए थे, लेकिन 6 गो सीट बस। अब इस हार के बाद से पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। कौन है हार का जिम्मेदार? पीसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, पीसीसी चीफ राजेश राम या राहुल गांधी? कौन है? आज पटना स्थित कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। आनंद माधव के साथ कई नेता धरने पर बैठे। राजेश राम और अल्लावरू पर सही टिकट नहीं बांटने का आरोप लगाया और टिकट चोर वापस जाओ ऐसे नारे लगाए गए। आरोप लगाया गया कि नेताओं ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान वित्तीय गड़बड़ी भी की है। नाराज कार्यकर्ताओं ने इसका हिसाब मांगा कि पैसा का हिसाब दीजिए कि आप लोगों ने कितना पैसा खर्चा किया है, और साथ ही राजेश राम और अल्लावरू को पार्टी से बाहर करने की भी मांग की गई है। कुल मिलाके कांग्रेस की हार के बाद हार का ठिकरा पीसीसी चीफ राजेश राम और पीसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर फोड़ने की तैयारी हो रही है। खबर है कि हारे हुए उम्मीदवारों ने आलाकमान से शिकायत की है, रिपोर्ट दी है कि कृष्णा अल्लावरू की गैर राजनीतिक कार्यशैली, बाहरी लोगों को टिकट देना, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की नाकामी हार के ये बड़े कारक है। कार्यकर्ताओं के अनुसार दल बदलुओं को टिकट दिया गया। कांग्रेस के बड़े चेहरों ने अपनी पसंदीदा सीटों पर कैंपेन किया। कई सीटों पर प्रचार के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नाम नहीं पहुंचा। बहुत कारण दिए गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जो कारण बताए गए हैं उसमें एक कारण यह है कि वोट अधिकार यात्रा की नाकामी, इसका जिक्र है। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने इस बार कितनी मेहनत की। बैक टू बैक उन्होंने बिहार के दौरे किए, लगातार बिहार की सड़कों पर उन्हें देखा गया। एक बार कन्हैया कुमार के साथ चले थे, छात्रावास भी गए थे, लाठी डंडा भी चला तो उसमें हंगामा हुआ था। तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी आपने उनको देखा, बड़े भाई की भूमिका में दिख रहे थे, लेकिन इन सबका कोई असर नहीं रहा। ऐसे में क्या हार का जिम्मेदार राहुल गांधी को भी माना जाना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ, इनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का यह रिकॉर्ड बताता है कि हर बार ये हार का ठिकरा स्थानीय नेताओं, स्थानीय संगठन पर फोड़ दिया जाता है। जिस किसी भी चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, जिम्मेदार राहुल गांधी को कभी नहीं बताया गया, चाहे 14 का लोकसभा चुनाव हो या 19 का लोकसभा चुनाव हो। तो इस बार भी बिहार में जो कांग्रेस की ये हालत हुई है, जिसमें पीसीसी चीफ राजेश राम खुद अपनी सीट हार गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का मूड देखकर यही लगता है कि फिर से हार का ठिकरा राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू के सिर पर फोड़ा जाएगा, इनके पर कतरे जाएंगे। खबर यह भी है कि दिल्ली आलाकमान बड़ी बैठक कर रहा है, लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है। प्रियंका गांधी को एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के अंदर जो तकरार छिड़ी है, लगातार इस्तीफों का भी दौर शुरू हो गया। एक महिला कांग्रेस ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।